नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर एनसीईआरटी सार संग्रह क्लास 6 से 12 पढ़ा रहा हूँ, जो कि आपका वन लाइनर है। और ये किताब महेश वर्णवाल द्वारा किताब लिखी गई है। और इस किताब से हम लोग जो पढ़ रहे हैं, आपका ज्योग्राफी का क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। तो ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, भारत का भूगोल हमने पढ़ लिया है। और हम लोग अब जो है वर्ल्ड ज्योग्राफी और विश्व का भूगोल पढ़ रहे हैं, ठीक है। ज्योग्राफी ज्योग्राफी ऑफ वर्ल्ड पढ़ रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं आपका ज्योग्राफी में, वर्ल्ड ज्योग्राफी में, वह है आपका पर्वत श्रेणियाँ, ठीक है। तो पर्वत श्रेणियाँ को पढ़ेंगे आज। माउंटेन रेंजेस कौन कौन सा है, क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक मिनट, कौन सा रेड पेन ले लीजिए। हाँ, तो आपका इसमें पहला लाइन दिया गया है, वलन वलन फोल्ड क्रिया किस कारण होती है। तो वलन फोल्ड क्रिया किस कारण होती है, तो पर्वत निर्माणकारी बल के कारण होती है। तो फोल्ड क्रिया जो है आपका किस कारण होती है, तो पर्वत निर्माणकारी बल के कारण होती है। पर्वत निर्माणकारी बल के कारण होती है। विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है। तो विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तो आपका एंडीज है। एंडीज पर्वत श्रेणी किस महाद्वीप में स्थित है, तो एंडीज पर्वत आपका दक्षिणी अमेरिका में स्थित है, ठीक है। तो एंडीज पर्वत किस श्रेणी में स्थित है, महाद्वीप में, तो दक्षिण अमेरिका पर्वत श्रेणी पर स्थित है। माउंट माउंट टिटिलिस कहाँ स्थित है, माउंट टिटिलिस स्विट्जरलैंड में स्थित है। स्पेन व फ्रांस के मध्य कौन सा पर्वत सीमा रेखा बनाता है, स्पेन और फ्रांस के बीच, तो पिरेनीज बनाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका के तीन प्रमुख कुंभदाकार पर्वत कौन से हैं, तो आपका हेनरी पर्वत, ब्लैक हिल्स एवं एडिरोंडेक पर्वत है, ठीक है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका के तीन प्रमुख गुंबदाकार पर्वत कौन से हैं, तो हेनरी पर्वत, ब्लैक हिल्स एवं एड्रीनॉक पर्वत है। तो वलन फोल्ड क्रिया किस कारण होती है, तो पर्वत निर्माणकारी बल के कारण होती है। तो वलन फोल्ड क्रिया किस कारण होती है, तो पर्वत निर्माणकारी बल के कारण होती है। विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तो विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला आपका एंडीज है। एंडीज पर्वत श्रेणी किस महाद्वीप में स्थित है, एंडीज पर्वत श्रेणी आपका दक्षिणी अमेरिका में स्थित है। माउंट टिटिलिस माउंट टिटिलिस कहाँ स्थित है, तो माउंट टिटिलिस आपका स्विट्जरलैंड में है। स्पेन व फ्रांस के मध्य कौन सा पर्वत सीमा रेखा बनाता है, तो स्पेन व फ्रांस के मध्य आपका पिरेनीज बनाता है, ठीक है। पिरेनीज बनाता है सीमा रेखा। संयुक्त राज्य अमेरिका के तीन प्रमुख कुंभदाकार पर्वत कौन से, तो हेनरी पर्वत है, ब्लैक हिल्स है और एडिरोंडेक पर्वत है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका के तीन प्रमुख कुंभदाकार पर्वत कौन से, तो हेनरी पर्वत है, ब्लैक हिल्स है एवं एडिरोंडेक पर्वत है, ठीक है। तो अब हम भी जो आपका ये दिया गया है, विश्व के सर्वाधिक ऊंचे 8 पर्वत को पढ़ेंगे। तो विश्व के सर्वाधिक ऊंचे 8 पर्वत को पढ़ते हैं। तो इधर आपका एक कॉलम में आपका एक रो में पर्वत दिया हुआ है, एक कॉलम में आपका दिया हुआ है ऊंचाई और एक कॉलम में अवस्थिति दिया गया है, ठीक है। तो हम पढ़ते हैं क्या है। तो पर्वत है आपका माउंट एवरेस्ट है, केटू है, जिसको गॉडविन आर्चिल बोलते हैं। और फिर आपका कंचनजंगा है, लोहत्से, मकालू है, चोयाऊ है और धौलागिरी है। तो देखते हैं। और फिर आपका मनासलू भी है, मनासलू है, धौलागिरी है, चोआयू है, मकालू है, लोहत्से है, कंचनजंगा है, केटू है और माउंट एवरेस्ट है। तो ये टोटल 8 आपका विश्व के सर्वाधिक 8 ऊंचे पर्वत का नाम यहाँ पर दिया गया है और इसका ऊंचाई दिया गया है और इसका अवस्थिति दिया गया कहाँ पर स्थित है। तो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई जो है 8,848 मीटर है। तो माउंट एवरेस्ट की 8,848 मीटर 8848 है, ठीक है, 8848। तो इतना मीटर है सर। केटू जो है आपका, ये आपका भारत में है, लेकिन अभी जो है पीओके है, मतलब कि पाक अधिकृत लद्दाख में है। तो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में है और इसका जो ऊंचाई आपका 8,611 मीटर है, 8,611 मीटर है केटू का। कंचनजंगा का ऊंचाई जो है 8,586 मीटर है। तो कंचनजंगा का ऊंचाई 8,586 मीटर है। लोहत्से का 8,516 मीटर है। मकालू का 8,462 मीटर है। चो चो चोयू का 8,201 मीटर है। तो 8,201 मीटर किसका, चोयू का है। धौलागिरी का 8,167 मीटर है। तो धौलागिरी का 8,167 मीटर है। मनासलू का है आपका 8,156 मीटर। तो माउंट एवरेस्ट का है 8,848 मीटर। केटू का है आपका 8,611 मीटर। कंचनजंगा का है 8,586 मीटर।
लोहत्से का है 8,516 मीटर, और मकालू का है 8,462 मीटर, चोयोयू का है आपका 8,201 मीटर, धौलागिरी का है 8,167 मीटर, और मनासलू का है 8,156 मीटर। ठीक है, तो ये आपका विश्व के सर्वाधिक ऊंचाई 8 पर्वत हैं। और माउंट एवरेस्ट की जो स्थिति है, जो जहाँ पर है वो आप नेपाल और तिब्बत सीमा पर है, नेपाल और तिब्बत सीमा के पास है। तो आपका माउंट एवरेस्ट कहाँ पर है, तो नेपाल और तिब्बत सीमा पर है। केटू आपका कहाँ पर है, तो केटू भारत में है, लेकिन अभी वो पाक अधिकृत लद्दाख में है। ठीक है, पाक अधिकृत लद्दाख हो जाएगा, पी के एल हो जाएगा, पहले पी ओ के बोलते थे, अब पी के एल हो जाएगा, क्योंकि अब लद्दाख में चला गया है। ठीक है, तो पी के एल हो जाएगा, तो ध्यान दीजिएगा, कभी कभी क्वेश्चन आपको फंसा सकता है। ठीक है, तो पाक अधिकृत लद्दाख में अब है, पहले आपका पीओके में था। ठीक है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में था। ठीक है, जब से आपका चेंज हुआ वहाँ पर जो है मैपिंग, तब से आपका पी ओ एल हो जाएगा। ठीक है, की जगह एल हो जाएगा, आगे बढ़ गया। ठीक है, कंचनजंगा का जो ऊंचाई है वो 8,586 मीटर है। कंचनजंगा का ऊंचाई 8,586 मीटर है, और ये आपका भारत नेपाल सीमा पर है। कंचनजंगा आपका जो है भारत नेपाल सीमा पर है। लोहितसे जो है आपका 8,516 मीटर है, 8,516 मीटर लोहितसे का है, और ये नेपाल तिब्बत सीमा पर है। नेपाल और तिब्बत सीमा पर आपका लोहितसे है। मकालू 8,462 मीटर है। मकालू जो है आपका 8,462 मीटर है, और इसकी अवस्थिति जो है नेपाल तिब्बत सीमा पर है। नेपाल तिब्बत सीमा पर इसकी अवस्थिति है मकालू की। चोयोयू का जो है अवस्थिति नेपाल तिब्बत सीमा पर है। तो चोयोयू और मकालू दोनों आपका तिब्बत सीमा पर ही है, और चोयोयू का जो ऊंचाई है वो 8,201 मीटर है, और मकालू का 8,462 मीटर, चोयोयू का है 8,201 मीटर। उसके बाद फिर आपका है धौलागिरी, जो कि नेपाल में है। इसका ऊंचाई 8,167 मीटर है, 8,167 मीटर आपका धौलागिरी का है। मनासलू का है 8,156 मीटर, और ये आपका नेपाल में है। और इसी ठीक है, तो 8,156 मीटर मनासलू का है। तो माउंट एवरेस्ट का जो अवस्थिति है आपका नेपाल तिब्बत सीमा पर है, और दो और कौन है आपका, तो एक लोहितसे है और एक मकालू है। ठीक है, तो सॉरी, लोहितसे, मकालू और चोयोयू, ये आपका भारत नेपाल नेपाल तिब्बत सीमा पर है। तो लोहितसे, मकालू और चोयोयू आपका जो है जो है नेपाल तिब्बत सीमा पर। तो चार आपका जो है पर्वत, जो विश्व के सर्वाधिक 8 ऊंचा पर्वत में चार आपका जो है नेपाल तिब्बत सीमा पर है। तो कौन कौन सा है, एक माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंचा, उसके बाद आपका लोहितसे है, मकालू है और चोयोयू है। माउंट एवरेस्ट का 8,848 मीटर, लोहितसे का 8,516 मीटर, मकालू का 8,465 मीटर, और चोयोयू का 8,201 मीटर है। तो ये आपका नेपाल तिब्बत सीमा पर है। और भारत नेपाल सीमा पर एक ही है, जिसका नाम है कंचनजंगा। भारत नेपाल सीमा पर एक है आपका पर्वत है, जो कि सबसे सर्वाधिक ऊंचाई है टॉप 8 में, और उसका ऊंचाई है 8,586 मीटर। और नेपाल में दो है आपका, एक धौलागिरी है और एक मनासलू है। नेपाल में दो है, एक धौलागिरी और एक मनासलू है। और केटू आपका जो है भारत में है, लेकिन अभी वह पाक अधिकृत लद्दाख में है। पाक अधिकृत लद्दाख में आपका केटू है, जिसकी ऊंचाई 8,611 मीटर। तो इस प्रकार हमने देखा। अब एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। तो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,848 मीटर है, और ये नेपाल तिब्बत सीमा पर है। केटू की ऊंचाई 8,611 मीटर है, और ये भारत पाक अधिकृत लद्दाख में है। कंचनजंगा का ऊंचाई 8,586 मीटर है, और ये भारत नेपाल सीमा पर है। लोहितसे का ऊंचाई 8,516 मीटर है, और ये इसकी अब स्थिति नेपाल तिब्बत सीमा पर है। मकालू का ऊंचाई 8,462 मीटर है, और इसकी अब स्थिति नेपाल तिब्बत सीमा पर है। चोयोयू की ऊंचाई जो है 8,201 मीटर है, और इसकी अब स्थिति नेपाल तिब्बत सीमा पर है। धौलागिरी की ऊंचाई 8,167 मीटर है, और इसकी अब स्थिति नेपाल में है। मनासलू की ऊंचाई 8,156 मीटर है, और इसकी अब स्थिति नेपाल में है। ठीक है, अब हम आगे पढ़ गए। आगे आपका वन लाइनर जो दिया गया है, तो दक्षिणी अल्पास साउदर्न अल्पास पर्वतमालाएं किस देश में स्थित है? तो दक्षिणी अल्पास साउदर्न अल्प्स पर्वतमाला है किस देश में स्थित है? तो न्यूजीलैंड में है। विश्व की अधिकांश ऊंची चोटियां नवीन मुड़ेदार पर्वतों में है। तो विश्व की अधिकांश ऊंची चोटियां जो है नवीन मुड़ेदार पर्वतों में है। व्हाइट माउंटेन किस देश में स्थित है? व्हाइट माउंटेन आपका
अमेरिका में है। व्हाइट माउंटेन आपका संयुक्त राज्य अमेरिका में है। भारत और म्यांमार के मध्य कौन सा पर्वत सीमा निर्धारित करता है? तो भारत और म्यांमार के मध्य कौन सा पर्वत सीमा निर्धारित करता है? तो बर्मीज एवं अराका नयोमा पर्वत चाप करता है। तो भारत और म्यांमार के मध्य कौन सा पर्वत सीमा निर्धारित करता है? तो बर्मीज एवं अराका नयोमा पर्वत चाप करता है। हिमालय का विस्तार अराका नयोमा पर्वत किस देश में स्थित है? तो हिमालय का विस्तार अराका नयोमा पर्वत किस देश में स्थित है? तो आपका म्यांमार में है। तो हिमालय का विस्तार अराका नयोमा पर्वत किस देश में स्थित है? तो म्यांमार में है। ठीक है, एक बार हम शुरू से पढ़े तो रिवाइज करते हैं एक बार। इस बार हम चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले पढ़ा हमने वलन फोल्ड क्रिया किस कारण होती है? वलन फोल्ड क्रिया किस कारण होती है? तो पर्वत निर्माणकारी बल के कारण होती है। पर्वत निर्माणकारी बल के कारण होती है। विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो एंडीज है। विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो एंडीज है। एंडीज पर्वत श्रेणी किस महाद्वीप में स्थित है? एंडीज पर्वत श्रेणी तो आपका दक्षिण अमेरिका में है। माउंट टिटिलस कहाँ स्थित है? तो माउंट टिटिलस आपका स्विट्जरलैंड में है। स्पेन व फ्रांस के मध्य कौन सा पर्वत सीमा रेखा बनाता है? तो पिरानीज बनाता है। स्पेन व फ्रांस के मध्य कौन सा पर्वत सीमा रेखा बनाता है? तो पिरानीज बनाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका के 3 प्रमुख गुंबदकार पर्वत कौन से हैं? तो हेनरी पर्वत है, ब्लैक हिल्स है और एडिरोंडेक पर्वत है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका के 3 प्रमुख गुंबदकार पर्वत कौन से हैं? तो हेनरी पर्वत है, ब्लैक हिल्स है व एडिरोंडेक पर्वत है। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा था विश्व के सर्वाधिक 8 ऊंचे पर्वत। तो माउंट एवरेस्ट, इसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है और ये नेपाल तिब्बत सीमा पर है। K2 8,611 मीटर, इसकी अवस्थिति भारत पाक का अधिकृत लद्दाख में है। कंचनजंगा, इसकी ऊंचाई 8,586 मीटर है और इसकी अवस्थिति भारत नेपाल सीमा पर है। लोहेसे, इसकी ऊंचाई 8,516 मीटर है और इसकी अवस्थिति नेपाल तिब्बत सीमा पर है। मकालू, इसकी ऊंचाई 8,462 मीटर है और इसकी अवस्थिति नेपाल तिब्बत सीमा पर है। चोओयू, इसकी ऊंचाई 8,201 मीटर है और इसकी अवस्थिति नेपाल तिब्बत सीमा पर है। धौलागिरी, इसकी ऊंचाई 8,167 मीटर है और इसकी अवस्थिति नेपाल में है। मनासलू का है आपका 8,156 मीटर ऊंचाई और इसकी अवस्थिति नेपाल में है। दक्षिणी अल्पास सौदर्न अल्पास पर्वतमालाएं किस देश में स्थित है? तो सौदर्न अल्पास पर्वतमालाएं न्यूजीलैंड में है। विश्व की अधिकांश ऊंची चोटियां नवीन मुर्दार पर्वतों में है। और व्हाइट माउंटेन किस देश में स्थित है? व्हाइट माउंटेन आपका संयुक्त राज्य अमेरिका में है। भारत और म्यांमार के मध्य कौन सा पर्वत सीमा निर्धारित करता है? तो बर्मीज एवं अराका नयोमा पर्वत चाप करता है। हिमालय का विस्तार अराका नयोमा पर्वत किस देश में स्थित है? तो आपका म्यांमार में है। ठीक है, इस प्रकार हमारा चैप्टर आज का यहीं पर कंप्लीट होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।